वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का आगे का पार्ट। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक जो कि है डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग क्या है? डायमेंशनिंग के बारे में जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग ड्राइंग बनाना सीखते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के लाइनों का यूज़ करते हैं जो कि हम लोग पिछले बार पढ़ा गया है। तो जब कोई भी ड्राइंग बनाएंगे उसमें उसके डायमेंशन को शो करना पड़ेगा, उसके साइज को बताना पड़ेगा कि कौन सी लाइन कितनी बड़ी है या फिर कौन सा साइड कितने लंबाई का है, चौड़ाई की है, उसकी चौड़ाई क्या है और उसकी मोटाई क्या है ऑब्जेक्ट की। ये सारी चीज़ें हमें ड्राइंग में दिखानी पड़ेंगी, प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको ड्राइंग में प्रदर्शित करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है? उसमें डायमेंशनिंग देनी पड़ती है, जिसे हम लोग डायमेंशनिंग कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट के लंबाई, चौड़ाई और उसकी मोटाई के बारे में या फिर उसके में कोई होल है, ठीक है, या फिर कहीं किसी टाइप का टेपर है, तो सारे चीज़ों को उसमें रिप्रेजेंट करना होता है। इस चीज़ को बोलते हैं डायमेंशनिंग, ठीक है। तो डायमेंशनिंग करने का तरीका होता है कि किस तरीके से किस चीज़ को किस वे में हम लोग को उसको दिखाना है, ये हम लोग आज सीखेंगे। डायमेंशनिंग के अंतर्गत यही हम लोग सीखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी ड्राइंग को किस तरीके से उसमें डायमेंशनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। अगर बात की जाए डायमेंशनिंग, अगर इसको डिफाइन करना हो कि डायमेंशनिंग क्या है, तो हम लोग ये कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को प्रदर्शित करने को हम लोग डायमेंशनिंग कहेंगे, ठीक है। और डायमेंशनिंग दो प्रकार की होती है। पहले जिसमें हम लोग दिखाते हैं कि उसकी मतलब कि साइज क्या है, किस भुजा की साइड कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है, ये हम लोग दिखाएंगे। दूसरे में क्या होता है? लोकेशन दिखाना होता है। मान लीजिए कोई होल है, किसी ऑब्जेक्ट में होल है, तो होल जो है किस लोकेशन पर है, ठीक है। मान लीजिए कोई इस तरीके से फेस बना हुआ है, यहाँ पर कोई होल है, ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा किस साइड में और किस डायमेंशनिंग पर ये होल है, मतलब उसका लोकेशन बताना हो गया। ये चीज़ हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो डायमेंशनिंग का टाइप है वो डायमेंशनिंग हमारा 2 टाइप्स का होगा। टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। टाइप्स ऑफ डायमेंशन, ठीक है। ये कितने टाइप्स का है? ये 2 टाइप्स का है। पहला कौन सा है? पहला हमारा है साइज। इन साइज के बेसिस पे उसको साइज को बताना हो, लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर जो है फंक्शनल डायमेंशन, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा जो लोकेशन उसका बताना हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा लोकेशन डायमेंशन, ठीक। अब इसको हम लोग फिगर के साथ समझ लेते हैं, किस तरीके से ये काम करे, किस तरीके से इसे फिगर के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे एक इमेज हम बनाते हैं। ये हम लोग का एक ब्लॉक है इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग सेंटर लाइन दिखाएंगे और यहाँ पे एक और सेंटर लाइन यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। और डैश डैश लाइन जो है, जो डॉटेड लाइन है, इसका क्या मतलब है इसके बारे में हमने पहले बता रखा है। जो हिडन लाइन होती है उससे इसे दिखाया जाता है। मतलब होल तो है लेकिन सामने से नहीं दिखेगा, होल ऊपर से है, सामने से दिखेगा नहीं, तो उसको क्या किया है? हिडन लाइन से उसको दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में पहले बताया जा चुका है, और इसको पूरा यहाँ तक ले आएंगे इसके बराबर में, और इसको यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए सारे को
इसको इस तरीके से यहाँ, ठीक। अब यहाँ से ऐसे और ऐसे, सारे ही एक ही कलर से है तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में ये आ जाएगा। ये है साइज रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक के साइज को यहाँ पे एल से दिखा दिया गया, यहाँ से यहाँ तक के साइज को एफ से दिखा दिया गया, यहाँ से यहाँ तक के साइज को ई से दिखा दिया गया। इस तरीके से मतलब कि हर एक साइड को हम इसे भी दिखा सकते हैं। इस साइड को साइज दिखाना है तो इसका क्या साइज है, हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा तरीका है लोकेशन दिखाने का। किस तरह से लोकेशन दिखाएंगे, अब ये देख लेते हैं यहीं पर मिटा करके। लोकेशन के लिए देखिए, लोकेशन के लिए क्या है, उसी फिगर का नीचे का पार्ट है ये। मान लीजिए यहाँ पे कोई होल है, जब हम टॉप से देखेंगे तो होल क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर एक होल है, ठीक। और इसका हम सेंटर लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे इसका सेंटर लाइन खींच देते हैं, ठीक। उसके बाद से ये ड्राइंग में जो कि यहाँ बना हुआ था नीचे का पोर्शन वो है, अब इसको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को दिखाने के लिए इस तरह से सिंबल बनाते हैं, ठीक है। सर्किल के डायमीटर को दिखाने के लिए इस तरह से बना करके इसे ऐसे और ऐसे, और इसको रिप्रेजेंट कर दिए एफ से, ठीक है। तो सर्किल के डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद से एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे और इस किनारे से सर्किल के सेंटर तक के डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे और हम इसे एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस किनारे से इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे इसका लोकेशन कहाँ पर है, इसका लोकेशन है इस एज से, इस किनारे से कहाँ पर लोकेशन है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमें यहाँ से दिखाना हो इस साइड से, हम यहाँ से भी इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं इसका लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। लोकेशन का ये मतलब लोकेशन डायमेंशन में लोकेशन बताना होगा, सर्किल का लोकेशन बताना होगा कि उसका लोकेशन कहाँ पर है। पूरी डायमेंशन शो करनी है, पूरी डायमेंशन के लिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को शो कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया इसका फिगर, जो कि केवल समझने के लिए है। एग्जामिनेशन में आने की संभावना कम रहती है, लेकिन इस बार से थियरी पूछा जाने लगा है तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में पूछा जाए। हम लोग को अपनी तैयारी लेके चलनी है। अब बात करेंगे एलिमेंट ऑफ डायमेंशनिंग की। कौन कौन से एलिमेंट हैं डायमेंशनिंग की, डायमेंशनिंग में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं और किसे हम लोग को ध्यान में रख करके चलना है। आगे बढ़ते हैं।
अगला हेडिंग है एलिमेंट ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है, देखिए एलिमेंट ऑफ डायमेंशनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ें है हमारी डायमेंशन लाइन, और दूसरी हमारी है एक्सटेंशन लाइन, और तीसरी हमारी है एरो हेड, और चौथा हमारा है लीडर लाइन। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग के पास है। जो फिगर बनाए थे, एक फिगर के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे किस तरीके से इन चारों को, डायमेंशन लाइन क्या है, जिस लाइन पे डायमेंशन को हम लोग शो करते हैं। एक मिनट फिगर फिर से हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये फिगर कंप्लीट हो गया। देखिए अब बात करते हैं डायमेंशन लाइन क्या है। तो डायमेंशन लाइन वो जिस लाइन पे हम लोग डायमेंशन को शो करते हैं वही हमारी डायमेंशन लाइन है, जिसके दोनों तरफ जो है एरो बना होगा, और ये पतली रेखा और कॉन्टिन्यूस लाइन होगी। ठीक है, मतलब ब्रेक नहीं है, ये सीधी खींची गई है, पतली रेखा होगी, और दोनों तरफ क्या होगा, हेड बना होगा, और उस पर डायमेंशन को शो किया गया होगा, वो हमारी डायमेंशनिंग लाइन होगी। ठीक है, उसके बाद से आता है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या है, डायमेंशन को शो करने के लिए हम देख रहे होंगे एक लाइन यहाँ पर और इस तरफ, जो दोनों एरो के सामने खींची गई है, वो हमारा एक्सटेंशन लाइन है। जब डायमेंशन को शो करना होता है, जहाँ तक के डायमेंशन को शो करना होता है, वहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं, और जो कि ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा गैप, 1 से 2 mm का उसका गैप रखते हुए खींचा जाता है, और
एरो के दोनों साइड होता है और वहीं तक के डायमेंशन को शो करना होता है। तो ये जो लाइन खींची जाती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। उसके बाद से है एरो हेड। ये एरो हेड जो बनाया गया है, देखिए एक बात और आती है, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी लंबाई आप रख सकते हैं 3 से 5 mm। कितना रखते हैं? 3 to 5 mm की इसकी लंबाई रख सकते हैं। और जो गैप होगा वो 1 mm रखा जाता है। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर 2 mm भी रख सकते हैं, लेकिन 1 mm उसको मान के चलिए कि 1 mm जो है ऑब्जेक्ट से इसकी डिस्टेंस को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, अब आती है एरो हेड की। किस तरीके से एरो हेड बनाया जाएगा। तो एरो हेड बनाने के लिए क्या किया जाता है, देखिए इसका भी तरीका है किस तरीके से एरो को बनाना है। ठीक है, एरो को किस तरीके से बनाना है, इसके लिए क्या किया जाएगा, एरो को एरो जो हमारा होगा वो फिल होगा, मतलब ये पूरी तरीके से भरा हुआ होगा, एरो खाली नहीं होगा। ठीक है, और इसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई क्या होगी, 3x होगी, तो इसकी लंबाई 1x रखी जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की एरो हेड की लंबाई जो है अगर 3 mm है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 mm होगी। और इसका जो रेशियो होगा वो 3:1 का होगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमेशा ही इसी एरो का यूज किया जाएगा। कोई भी ऐसे एरो नहीं बनाएगा जैसे कि कुछ लोग बनाएंगे आगे चल करके इस तरीके से एरो बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एरो नहीं बनाना है। ठीक है, ना ही इस तरीके से एरो बनाना है, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ लोग इस तरीके से एरो बनाएंगे तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, एरो केवल चलेगा तो आपको इस तरीके से बनाना है और इसको पूरी तरह से फिल होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है और इसी से हम लोग डायमेंशन को शो करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास है लीडर लाइन। जैसे कि अब इसके डायमीटर को शो करना हो, ठीक है, तो एक लाइन का यूज करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं लीडर लाइन, या फिर किसी आर्क को रेडियस को शो करना हो। ठीक है, इस तरीके के डायमेंशन को शो करने के लिए जिस लाइन को यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं लीडर लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखा जाए अब बात करेंगे सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग की। क्या क्या सिस्टम है डायमेंशनिंग को शो करने की। सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, ठीक है, इसमें मेन रूप से 2 टाइप्स की डायमेंशनिंग है। पहला जो है हिंदी में संरेखीय प्रणाली, मतलब कि लाइट सिस्टम, और दूसरा है हमारे पास एक दिशीय।
यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिस्टम और डायमेंशनिंग का सिस्टम है, दो तरीके का सिस्टम है। ठीक है, एक हमारा है संरेखित प्रणाली और एक दिशी। नाम से ही मतलब मालूम चल रहा है एक दिशी का मतलब जब एक दिशा में जो डायमेंशनिंग शो किया गया था यहाँ पे, जो लिखने का तरीका था वो उसको एक दिशा में जब होगा तो क्या होगा, हमारा यूनिडायरेक्शनल होगा, एक दिशा में। संरेखित प्रणाली में क्या होगा कि दो डायरेक्शन में होगा, जिसमें कि आप ड्राइंग को सामने का जो आदमी बैठा होगा वही पढ़ सकता है और इधर बैठा हुआ आदमी, मतलब कि उसको दोनों दिशा से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग देखते हैं फिगर से, ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना है। बंद करो यार, हो गया।